होता है। अर्थमेटिक्स के सवालों को सॉल्व करते समय जो जो दिया जाए उसे लिखें, सवाल अपने आप सॉल्व होने लगते हैं। कैसे, आइए जानते हैं। हेलो दोस्तों, आइए आज सीखते हैं चक्रवृद्धि ब्याज से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में। देखिए, जैसे इसमें एक प्रश्न दिया गया है, 8,000 रुपये की कोई निश्चित धनराशि पर 5% वार्षिक दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। तो सबसे पहले इसमें दिया गया है 8,000 रुपये। देखिए, जहाँ धनराशि दिया जाए और रुपए में दिया जाए तो वो मूलधन मुख्य रूप से होता है। अर्थमेटिक्स के सवालों को सॉल्व करते समय जो जो दिया जाए उसे लिखें, सवाल अपने आप सॉल्व होने लगते हैं। कैसे, आइए जानते हैं। जैसे P = दे दिया गया 8,000 रुपये, 8,000, R दिया गया 5% और T दिया गया 3 वर्ष। अब बेसिकली इसमें लगाएंगे हम ट्री मेथड, और ट्री मेथड के जरिए हम समझ जाएंगे कि इसी सवाल से साधारण ब्याज कैसे निकलता है, इसी सवाल से चक्रवृद्धि ब्याज तो निकलेगा ही, इसी सवाल से चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर कितना होगा। तो मेनली आइए जानते हैं। पहले साल, दूसरे साल और तीसरे साल, यही 8,000 रुपये 5% की दर से 3 वर्षों तक चलेगा। तो 8,000 रुपये 5% की दर से हम 3 वर्ष तक ले जाएंगे। 8 पंचे 40, यानी 400 रुपये, 400 रुपये और 400 रुपये। वह धनराशि जो निश्चित की दर से, मतलब अपने ही दर से निरंतर रूप से हर साल चलती रहे, उसे साधारण ब्याज कहेंगे। तो सिंपल इंटरेस्ट यही मेनली हो जाएगा। 400, 400 और 400 यानी 1,200 रुपये साधारण ब्याज आपका आ जाएगा। और चक्रवृद्धि ब्याज मुख्य रूप से ब्याज पर ब्याज लगता है। कैसे, देखिए, 400 रुपये पे भी ब्याज लगेगा दूसरे साल और तीसरे साल। 400 रुपये पर कितना ब्याज, वही 5% की दर से, तो ये आ जाएगा 20 रुपये, यहाँ भी 20 रुपये। अब देखिए, एक साल का काम खत्म हो गया, यानी दूसरा साल और तीसरा साल तो हो ही गया। अब देखिए, दूसरे साल में ये 400 बचा है और ये 20 रुपये बचा। 400 रुपये वाला हमारा हो गया, ये बचा है कितने, अब तीसरा साल तक चलेगा ना। तो ये 400 रुपये को हम 5% की दर से तीसरे साल ले जाएंगे, यानी 20 रुपये यहाँ पे भी आ गया। अब ये 20 है, इस पर भी ब्याज लगेगा। यानी चक्रवृद्धि ब्याज उसे कहते हैं जो ब्याज पर ब्याज लग रहा है, अर्थात ब्याज पर ब्याज। लेकिन साधारण ब्याज निरंतर रूप से वही था। देखिए, 400 पहले साल था, दूसरे वर्ष भी 400, तीसरे वर्ष भी 400। इसीलिए जब बैंक आप पर चक्रवृद्धि ब्याज लगाती है तो पैसा ज़्यादा हो जाता है, यानी ब्याज हमारा ज़्यादा लगता है। तो यहाँ पर हो गया 400, 400, 400, 1,200। और ये देखिए, यहाँ पे 20 रुपये पहले और निकाल लेते हैं। 20 रुपये का भी लगेगा, 20 पर 5% की दर से 1 रुपये। अब जोड़ते हैं, यानी 400, 400, 400, ये 1,200 हो गया। ये 20, 3, 60, 1, 61, यानी प्लस 400, ये 1,200 और 61, यानी 1,261 रुपये जो हो गया हमारा, ये हो गया चक्रवृद्धि ब्याज टोटल। यानी CI = 1,261 के। हमने 2 चीज़ें सीख ली, यानी साधारण ब्याज निकालना सीख ही गए। पहले स्टेप में साधारण ब्याज निकालना सीख गए थे, यानी 3 वर्ष वही चला था। दूसरे स्टेप में हमने सीखा चक्रवृद्धि ब्याज निकालना। बहुत से एग्जाम में चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर पूछता है, तो CI - CSI करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1,261 - 1,200, यानी ये 61 रुपये जो आया, ये हमारा दोनों का अंतर आ गया, डिफरेंस। इस सवाल से हमने मेनली 3 चीज़ें सीखा। क्या क्या, चक्रवृद्धि ब्याज निकालना सीख ही गए, साधारण ब्याज निकालना सीख ही गए, और दोनों का अंतर भी समझ गए कितना होता है। ये मेनली ट्री मेथड पे आधारित था। ट्री मेथड बढ़िया होता है सवालों को हल करने के लिए, और एक सवाल में हमने बहुत सी चीज़ें सीखी, और ये आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। ऐसे ही आप मेथड को सॉल्व कीजिएगा, अपने जो बुक की सवाल दी गई होंगी किताब में ढूंढिएगा, और ऐसे ही सवालों पर डिस्कस करिएगा, अपने आप सवालों को आएंगे। देखिए, जो जो दिया जाए वो पहले लिखिए, उसके अनुसार सॉल्व करिए। जैसे हमने यहाँ पर मूलधन को लिखा, समय को लिखा और रेट को लिखा। फिर हम ये मेथड जानते थे और ये मेथड का यूज किए तो सवाल अपने आप आ गया, यानी 3 चीज़ों को हम आसानी से निकाल ले गए।
आगे आने वाले सवाल में हम आपको बहुत ही ऐसी मेथड यानी जानकारी देंगे जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। थैंक यू।